नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। नया साल, नया ऐलान और पाकिस्तान के लिए नई आफत। 2026 की पहली सुबह बलूचिस्तान ने आजादी का बिगुल फूंक दिया है। बलूच आंदोलन के सबसे बड़े चेहरे मीर यार बलोच ने ऐसा दावा किया है जिससे कि पाकिस्तान की सियासत और सेना और सत्ता तीनों में हड़कंप मच गया है। बलूचिस्तान की आजादी की मांग कर रहे मीर यार बलोच ने 2026 की आजादी का साल बताते हुए ऐसा ऐलान कर दिया जिससे कि इस्लामाबाद की नींद उड़ सकती है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का वही इलाका है जहां दशकों से आजादी की चिंगारी सुलग रही है। अब ये चिंगारी एक बड़े ऐलान में बदलती हुई दिखाई दे रही है। इससे जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बलूचिस्तान पाकिस्तान का वही इलाका जिसने हमेशा हक मांगा, हिस्सा मांगा और इंसाफ मांगा, लेकिन अब बलूचिस्तान भीख नहीं आजादी मांग रहा है। मीर यार बलोच का दावा है बलूचिस्तान अपनी नियमित सेना बनाएगा। अब बलूचिस्तान अपनी अलग आर्मी बनाएगा। साथ ही एक देश के तौर पर दुनिया भर में बलूचिस्तान के दूतावास भी बनाए जाएंगे। मीर यार ने इसे नए साल यानी 2026 के लिए बलूचिस्तान की आजादी के दीवानों का सपना बताया है। मीर यार का ऐलान, घबराया पाकिस्तान। मीर यार का पोस्ट, बलूचिस्तान गणराज्य में आपका स्वागत। बलूचिस्तान अपनी अलग आर्मी बनाएगा। बलूचिस्तान की सेना में 5 लाख सैनिक होंगे। बलूचिस्तान की अपनी बलूच आर्मी, बलूच नेवी होंगी। बलूच एयरफोर्स और आतंकवादी विरोधी बल भी होंगे। एक पूरा देश, पूरी फौज, पूरा सिस्टम। सेना बलूचिस्तान के समुद्र, जमीन, हवाई क्षेत्र की रक्षा करेगी। मीर यार बलोच यही नहीं रुके। उन्होंने कहा बलूचिस्तान अब दुनिया से भी बात करेगा। अलग अलग देशों में बलूचिस्तान की दूतावास अंतर्राष्ट्रीय पहचान की तैयारी है। बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग एक नया राष्ट्र होगा। बलूचिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय तैयारी, अलग अलग देशों में अपने दूतावास भी खोलने की तैयारी। मिशन दुनिया के 190 देशों में शुरू होगा। दुनिया को मान्यता देने के लिए मनाने की कोशिश। सिर्फ आजादी का नारा नहीं, अंतर्राष्ट्रीय पहचान की कोशिश। एक संप्रभु देश की पूरी सैन्य तैयारी का दावा। यह ऐलान पाकिस्तान के लिए सिर्फ बयान नहीं, खतरे की घंटी है। जिस पाकिस्तान में पहले से आर्थिक बदहाली है, राजनीतिक अस्थिरता है और आतंकवाद का डर है, वहां अब बलूचिस्तान की आजादी सबसे बड़ा सिरदर्द बनती जा रही है। रक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि ये बयान बलूच आंदोलन को नई अंतर्राष्ट्रीय हवा दे सकता है। हालांकि सवाल ये भी है, क्या यह आजादी की शुरुआत है या दबाव बनाने की रणनीति? लेकिन बलूचिस्तान की गलियों में आज एक ही आवाज है, अब बहुत हुआ। मीर यार बलोच का ये बयान बलूच आंदोलन को नई दिशा देने की कोशिश है। मुल्ला सेना पर क्यों भड़के बलोच? पाकिस्तानी सेना ने जमकर कत्लेआम किया। सैकड़ों लोगों को अगवा कर मार डाला। पिछले साल यानी 2025 में 121 बलोचों की हत्या हो चुकी है। 40,000 बलोचों को गायब किया जा चुका है। पिछले साल करीब 800 बलोच लापता हो चुके हैं। हजारों बेगुनाहों को जेल में बंद किया गया है। जेल में बंद कर बलोचों को प्रताड़ित किया जा रहा है। जेल में बलोचों को मारा पीटा जा रहा है। सालों का दर्द, लापता लोग और गोलियों का जवाब अब आजादी से दिया जाएगा। 2026 की शुरुआत में बलूचिस्तान ने पाकिस्तान को सीधा संदेश दे दिया है। बात हक की नहीं, अस्तित्व की है। हालांकि सवाल ये भी, क्या बलूचिस्तान वाकई ये देश बन पाएगा और क्या दुनिया इसे मान्यता देगी? फिलहाल इतना तय है, 2026 की शुरुआत में बलूचिस्तान की आजादी का मुद्दा एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर दस्तक दे चुका है। ये सिर्फ एक सपना है या पाकिस्तान के लिए आने वाले वक्त का सबसे बड़ा संकट? तो देखिए, बलूचिस्तान की ओर से ये दावा तो कर दिया गया है कि हम आजादी भी लेकर रहेंगे और साथ ही साथ अब एक और बड़ा दावा जो किया जा रहा है, क्योंकि मीर यार बलोच का पोस्ट हर बलूचिस्तान के लोगों की ओर से सपोर्ट भी किया जाता है, समर्थन भी दिया जाता है। और जब इस तरीके के दावे सामने आए कि अब वो इस कोशिश में है कि किस तरह अपने आप को मजबूत करे,
5 लाख की सैनिक तैयार करे और साथ साथ सिर्फ 5 लाख सैनिक नहीं लेकिन पूरी तरीके से अपनी तीनों टुकड़ियों में वो सैनिक हो, चाहे वो एयरफोर्स हो, चाहे वो नेवी के तौर पर हो, चाहे वो आर्मी हो। इसके अलावा ये भी बताया गया कि एम्बेसीज को लेकर भी दूसरे देशों के साथ भी बातचीत की जाएगी और वहां उसे दूतावास को स्थापित किया जाएगा। तो फिलहाल अब देखना यह होगा कि इस पर पाकिस्तान का क्या रिएक्शन है, क्या इस बात की जानकारी पाकिस्तान को है भी या नहीं अभी आधिकारिक तौर पर। तो अब चलिए इस पूरे मुद्दे को लेकर के मेहमानों से भी चर्चा कर लेते हैं और इस वक्त बलूचिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो संघर्ष जारी है उसके बारे में थोड़ा और बारीकी से समझ लेते हैं। हमारे साथ रिटायर्ड मेजर मोहम्मद अली शाह डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़े हुए, बहुत स्वागत है सर आपका। और साथ ही हुसैन जावेद जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है एक बार फिर से और नए साल की शुभकामनाओं के साथ में पहले हुसैन जी मैं आपके पास आ रही हूं, क्योंकि जब हुसैन जी बलूचिस्तान की बात हम करते हैं तो बलूचिस्तान के मीर यार बलोच की ओर से एक पोस्ट साझा कर दिया जाता है। दावा किया जाता है कि हम साल 2026 में ये रेजोल्यूशन लेकर चल रहे हैं जो पूरा करेंगे। क्या आधिकारिक जानकारी अब तक है आपके पास? जी मैम, सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने इनवाइट किया और नए साल की शुभकामनाएं जो हैं वो आपको भी। देखिए, आपने अभी पूरी रिपोर्ट सुनाई, उसमें एक लाइन मैं आपसे बारो कर रहा हूँ कि सब ये सपना है या कोई सच होगा। तो मैं उसको यही कहूंगा, ये सपना ही है और सपना देखना फ्री भी होता है, आसान भी होता है। और जिस मीर यार की यहाँ बात की जा रही है इसकी तो हमारे सूबे में कोई हैसियत नहीं है। मतलब कितने इलेक्शन इसने यहाँ से कंटेस्ट किए, कितना अवाम इसकी पुश्त पर है। और सबसे बढ़ के ये जो इस तरह के दावे कर रहे हैं, बढ़ के मार रहे हैं कि हम 5 लाख की फौज बनाएंगे जो यहाँ के समंदरों और पहाड़ों की हिफाजत करेंगी और 190 मुल्कों में हम इसका केस जाके इस तरह से कंटेस्ट करेंगे। तो भाई सबसे पहले तुम बलूचिस्तान में तो हो, तुम तो जमीन पर ही मौजूद नहीं हो, तो मतलब इसका असर क्या और इसकी बातें क्या। मैं समझता हूँ ये सिर्फ एक दीवाने का ख्वाब है। बलोच अवाम ऐसे लोगों पे बिल्कुल भी एतबार नहीं करते हैं और वो मुकम्मल तौर पे पाकिस्तान के साथ है। और एक इस तरह की जो पिक्चर खड़ी करने की कोशिश की जाती है कि शायद यहाँ पे एक और 71 हो जाएगा या 71 की तरह के हालात है, ये बिल्कुल हकीकत से दूर की कहानी है। इसमें कोई हकीकत नहीं है। सबसे बढ़ के इस पूरे सूबे का जो रकबा है ना, वो आपके बिल में काफी बड़ा सूबा है, लेकिन आबादी इसकी 70 लाख से ऊपर नहीं। और 70 लाख में पश्तून भी शामिल है, बलोच भी शामिल है और आखिर में जो हमारे सारी इलाकों में कोस्टल एरियाज में रहने वाले मकरानी लोग हैं वो भी शामिल है। तो मैं समझता हूँ मीर यार को तो उसके अपने सूबे में कोई नहीं जानता, तो इसने क्या इस तरह का इनकलाब डालना है। चलिए ठीक है सर, मैं लौट रही हूँ आपके पास। अगला सवाल भी ज़रूर तैयार है, आपके पास लौटूंगी, लेकिन एक पहला रिएक्शन मैं ज़रूर लेना चाहूँगी मेजर साहब से। मेजर साहब, जब बलूचिस्तान में इस तरीके के दावे सामने आने शुरू हो चुके हैं कि हम अपनी खुद की 5 लाख आर्मी तैयार करेंगे, लेकिन सर ऐसे में सवाल ये भी हो जाता है कि उन्होंने अपनी आज़ादी का ऐलान ज़रूर किया हो कि हम अपने आप को आज़ाद महसूस करते हैं और पूरी तरीके से अब आज़ादी की व्यवस्था को आगे लेकर के जाएंगे, लेकिन उसके लिए फंडिंग की व्यवस्था, ज़मीनी हकीकत को कैसे दरकिनार किया जाएगा, ये भी तो चैलेंजेस हैं उनके सामने। सुरभि जी, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया है और मैं को पैनलिस्ट भाई और सबको, हमारे साथ दर्शकों को आदाब और नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भाई मेरे को पैनलिस्ट भाई को मैं एक शेर अर्ज करता हूं उनके लिए पूरे अदब और सम्मान के साथ। दिल खुश रखने को गालिब ख्याल अच्छा है। यानी कि पूरी दुनिया जानती है बलूचिस्तान पाकिस्तान के साथ में नहीं है। बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग होना चाहता है, वो बल्कि कह रहा है कि उसको हिंदुस्तान के साथ शामिल किया जाए। बल्कि ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे तो बलूचिस्तान में तो अपने आप को आजाद घोषित कर दिया था। उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान हमको न्योता दे, हम यहाँ पर अपनी एम्बेसी जमाएं, हिंदुस्तान में आकर प्लीज हमको बुलाओ। मेरा बलूच के जब प्रोटेस्ट हुए थे गिरफ्तारी के, और बलूचिस्तान में बीएलए को देख लीजिए आप, बीएलए एक्टिव है बलूचिस्तान के अंदर। जाफर एक्सप्रेस जो हाईजैक हुई थी वो बलूचिस्तान, ये बीएलए बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने करी थी जी। वहां पे पाकिस्तान के कितने सैनिक मारे गए थे, लेकिन ये कबूल करने को तैयार नहीं थे। ये पाकिस्तान के अंदर ऑपरेशन सिंदूर में इन्होंने शुरुआत में तो बोला बहुत कम कैजुअलिटी हुई है हमारी। फिर जब इनका 14 अगस्त आया, इनका इंडिपेंडेंस डे, तब ये पोस्ट ह्यूमस कितने सारे अवार्ड इन्होंने गिनाए, कितने, उससे 4 times the figure of what they had claimed, सुरभि जी।
तो ये बल्कि 99 में भी साबित हुआ। पाकिस्तान के जो जितने भी सिपाही मारे थे कारगिल के अंदर, इन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, ये हमारे सिपाही नहीं है, तुम्हें जो करना है इनके साथ करो। हमें दफनाया पूरे इज्जत आबरू के साथ। तो अगर ये कबूलें, पहली बात तो ये डिनाइल में रहते हैं हमेशा, अगर ये कबूलें कि बीमारी है तभी आप इलाज कर सकते हो ना किसी बीमार का। बिल्कुल। जब कोई बीमार मानने को तैयार ही नहीं है कि भाई मेरे को बीमारी है, आप भले ही दुनिया के बेस्ट डॉक्टर को बुला दो, आप इलाज नहीं कर पाओगे सुरभि जी। इनका प्रॉब्लम ये है कि अगर ये कबूल लें एक बार, या अपने गिरबान में झांक कर देख लें कि इनको ये दिक्कत आ रही है, लेकिन ये अपनी परेशानी से परेशान नहीं है, ये अपने पड़ोसी के सुख से परेशान है कि हमारा पड़ोसी सुखी कैसे हो रहा है, वहां अमन शांति कैसी है, वहां पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई कैसे हैं। पाकिस्तान के अंदर तो बिल्कुल जनरल आसिम मुनीर अभी फील्ड मार्शल बन गए हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर तो दावे देते हैं 16 अप्रैल को। लेकिन सर सवाल कहते तो हैं कि एक ये भी हो जाता है कि बलूचिस्तान के सामने जो चैलेंजेस इस वक्त दिखाई देते हैं, वो चैलेंजेस का सामना कैसे करके आगे बढ़ेंगे, क्योंकि यूएन से अभी तक भी पूरा समर्थन मिला नहीं। दूसरी तरफ वो दावा जरूर कर रहे हैं कि हम अपने दूतावास अलग अलग देशों में खुलवाएंगे, उनसे भी बातचीत हम करेंगे, लेकिन सर इन सब में बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। और इस समय सीमा की अवधि को कैसे पार करेंगे, जो चैलेंजेस उनके सामने हैं, जो जमीनी हकीकत है, जो फंडिंग की व्यवस्थाएं हैं, ये सारी चीजें कैसे दुरुस्त होंगी? सवाल मेरे से है सुरभि जी? जी जी बिल्कुल सर। जी जी। देखिए, पाकिस्तान के अंदर जो फंडिंग आती है, जैसे कि आईएमएफ इनको कर्जा देने को तैयार नहीं हो रही थी बिल्कुल। ये 1950 में इन्होंने आईएमएफ ज्वाइन किया, क्योंकि इनकी जो इकोनॉमी थी, इनके जो पैसे थे कम हो रहे थे, इनको लगा कि भाई इंश्योरेंस हो जाएगा, आईएमएफ ज्वाइन कर लेते हैं। कितने बार इन्होंने आईएमएफ से कर्जा लिया है और कितने बार इन्होंने डिफॉल्ट किया है। हमने भी कर्जा लिया है आईएमएफ से, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हमने पूरी जिम्मेदारी के साथ टाइम पे वापस लौटाया है। पाकिस्तान हर बार डिफॉल्ट करता है। अभी पिछले साल की बात है, 1 फरवरी से लेकर 10 फरवरी तक 10 मेंबर की टीम आई थी आईएमएफ की, लेकिन कोई नतीजा निकल नहीं पाया। 10 दिन रही, उसके बाद उन्होंने बोला चलो हम कोई बात नहीं, हम यूएस से आई थी ये टीम। हमने कहा उन्होंने कहा कि हम वर्चुअली इस मुद्दे पे आ जाएंगे, अभी चलो चलते बनते हैं। ठीक है सर। कुछ नहीं हो पाया। ऑप सिंदूर के टाइम पे डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ऐलान किया कि आईएमएफ से इनको कर्जा मिला है। इन्होंने 10 करोड़ रुपए तो सीधा मौलाना मसूद अजहर के जो ठिकाने, आतंकी ठिकाने नष्ट किए थे, 9 आतंकी ठिकाने, उन पे मुआवजा देने पे ऐलान कर दिया। अब आप देखिए, आतंक पे आप पैसे लगाएंगे तो इकरा, शिक्षा, तालीम, कुरान शरीफ शुरू ही होती है इकरा से। इकरा होता है ज्ञान, तालीम, एजुकेशन, पढ़ाओ लिखाओ सीखो ठीक है मेजर समझो। साहब, लौट रही हूँ। ठीक है सर। हुसैन जावेद जी, अब इन तस्वीरों के बाद हम क्या समझे, क्योंकि बलूचिस्तान में तो हम लगातार उस तरीके का विद्रोह पाकिस्तान के खिलाफ देख रहे हैं। 1948 से ये समय इसी तरीके का दिखाई दे रहा है। बलूचिस्तान के लोग कभी भी खुल करके अपना समर्थन पाकिस्तानी सरकार के लिए देते ही नहीं है। फिर कब तक कैद में रख पाएंगे उन्हें? देखिए, पहली बात तो ये कि कैद तो है नहीं। 47 में वो आजाद हुए, जब पाकिस्तान आजाद हुआ, तो कैद तो उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है। अब आपने कहा कि वो इस तरह सर खुल के बिना बात नहीं कैद हुए करते। कोई अपनी आजादी के बारे में जिक्र कैसे कर सकता है? मतलब कौन गुलाम है? अगर आप इस यार बलोच की बात कर रही है, या जैसे भटके हुए इंसानों की बात करें, इनकी बलूचिस्तान में मैंने आपको कहा ना, कोई हैसियत नहीं है ना, ये कोई इलेक्टोरल बीएलए का नाम फिगर सुना है। है सर? हाँ जी, सुना है, और उसका जवाब भी देता हूँ। ये बीएलए और इस तरह की तंजीमें अमेरिका ने भी अपने बैंड ऑर्गेनाइजेशन में डाल दी है, जो आतंक फैला रहे हैं। वो रिपोर्ट आपको मिल जाएगी नेट से। बीएलए को तो खुद अमेरिका एक टेररिस्ट स्टेट कहता है। ये हैसियत है इनकी। तो मैं आपको यही बता रहा हूँ, इनका कोई इस तरह की पकड़ नहीं है। पाकिस्तान में भी जो ऐसे वहां कई के सारे कैंप्स हैं जिनको पूरी तरीके से बैन किया हुआ है, उसे टेररिस्ट कैंप कहा जाता है, लेकिन आप तो कह देते क्या कि कहते हमारे हैं आम नागरिक हैं। मैम? अगर आप बात रिपीट करते काइंडली। सर पाकिस्तान में भी तो कई ऐसे कैंप चल रहे हैं जिन्हें टेररिस्ट कैंप कहा जाता है, उन्हें भी बैन किया गया है, लेकिन आप लोग ये कह देते कि नहीं, यहाँ तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है, आम नागरिक के खामखा बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि देखिए, जब आपके यहाँ हमेशा एलटी को लेके बात की जाती है, जेश को लेके, आप तो अब बात कर रहे हैं। हमने तो उनको 2002 से बैन किए हुए।
तो हमारा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। अगर वो इस तरह एक इंडिविजुअल इंडिया को धमकियां दे रहे हैं तो वो एक नॉन स्टेट एक्टर का रिएक्शन है। जो हमारी हुकूमत है वो इस तरह इंडिया को कोई किसी किस्म की धमकी दे नहीं रही है, उसकी तो सर सच्चाई एक बिल्कुल नहीं है ऑफिशियल ना। लेटर जारी किया गया था बलूचिस्तान की ओर से और ये कहा गया था कि 14 मई को, सर 14 मई 2025 में एक ऑफिशियल लेटर जारी करते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए बताया गया कि आज से हम ये ऐलान करते हैं कि हम पूरी तरीके से आज़ाद हैं और हम अब अपने तौर तरीकों से अपना जीवन व्यापन करेंगे। अब मीर यार बलोच का एक पोस्ट सामने आ जाता है और उन्हें बड़ा चेहरा माना जाता है बलूचिस्तान का, तो जब वो कुछ कहते हैं तो कुछ सोच समझ कर ही कहा गया है। नहीं, वो सोच समझ कर उन्होंने क्या कहना है। ये जो आप कह रहे हैं ना ऑफिशियल लेटर, क्या उनकी ऑफिशियल हैसियत है? ऑफिशियल लेटर की अगर आपने बात करनी है ना, बलूचिस्तान की सूबाई हुकूमत है उसका ऑफिशियल लेटर हो सकता है, हुकूमत पाकिस्तान का हो सकता है। इनके क्या ऑफिशियल लेटर है सोशल मीडिया पे? इस तरह ना कोई सेक्रेटेरिएट है बलूचिस्तान के अंदर इनका, ना ये तो खुद वहां पे देखे। अगर इनमें कोई दम गुर्दा होता ना, ये उस जमीन पर खड़े होते। ये तो वहां से भागे हुए हैं, इनमें हिम्मत नहीं है आके मतलब यहाँ पे आके इस तरह का आंदोलन स्टार्ट करने की। तो इनका क्या इनकलाब, इनकी क्या बातें, ये एक मजाक के अलावा कुछ भी नहीं है। और एक बात मैं अभी यहाँ पे मेजर साहब की बात सुन रहा था, इन्होंने कहा कि वहां पे इस तरह से अटैक होते हैं। जी सर, अटैक होते हैं बिल्कुल, लेकिन आप उसमें सारे बलूचिस्तान को मत हैं। बलूचिस्तान के जो सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट्स है वहां पे 3-4 ऐसे इलाके जरूर है जहां हालात खराब है, वहां से चीजें आती है। लेकिन मैं इस साल के फिगर आपके सामने रख रहा हूँ। साल 2025 में 745 आतंकवादी बलूचिस्तान के अंदर इस तरह से मारे गए हैं, जबकि सिक्योरिटी फोर्सेस के 250 लोग वहां पे शहीद हो। तो ये लेटेस्ट फिगर है। तो आप देख सकते हैं कि कमर भी इस तरह टूट रही है। लेकिन ये एक बात मैं मानता हूं कि ये सारा जो वहां पे एक तरह का आतंकवाद है ना, ये एक साल में शायद खत्म ना हो, इसमें 2 साल लग जाए, 3 साल लग जाए, लेकिन इन द एंड इनको जड़ से उखेड़ दिया जाएगा। इनकी कोई हैसियत नहीं है। हम तो इनको बिल्कुल एक सर आप नॉन इसे सीरियस लोग आतंकवाद का समझते नाम दे रहे हैं, मैं इसमें आपसे जरूर पूछना चाहूंगी कि सर जो बलूचिस्तान से लोग अचानक गायब कर दिए जा रहे हैं, महिलाएं गायब हो रही है, उनका शोषण हो रहा है, सर क्या ये एक तरीके का आतंकवाद नहीं है वहां के लोगों के साथ में? हैं। देखिए मैम, उसमें कई लोग ऐसे थे, वो पूरे फिगर्स जो है ना वो मेरे पास है। कई लोग ऐसे थे जो कि गैर मुल्की एजेंसियों की ईमा पे काम कर रहे थे, पूरे सबूत थे हमारी एजेंसियों के पास, इसलिए उनको उस तरह से अरेस्ट किया गया। लेकिन मैं ये भी मानता हूं उसमें कुछ बहुत ही कम ऐसे लोग थे जिनको शक की बुनियाद पर उठाया गया। लेकिन 2000 थे लोग जिनका फिक्र था कि उनको लापता किया गया। उसमें कई लोग वापस अपने घरों में जा चुके हैं, कई लोगों ने सरेंडर किया और कई लोग अब स्टेट की रिट को मान भी रहे हैं। तो बहुत कम ऐसा उसमें फिगर रह गया जो अभी तक जो है वो मिसिंग है, लेकिन वो भी सामने आ जाएंगे। चलिए ठीक है, आपने ये कहा कि हमने कैद नहीं किया हुआ है। अब मैं उस पर एक बार फिर वापस आती हूँ। वो कहते हैं हम अपने आप को आज़ादी दिलाएंगे, हम अपने आप को आज़ाद महसूस करते हैं, आज़ाद कर चुके हैं। सर जहाँ जब कैद की बात आती है तो ही वहाँ आज़ादी शब्द का इस्तेमाल होता है। अगर कोई अपनी आज़ादी की बात बार बार कह रहा है तो इसका मतलब वो वाकई में अपने आप को कैद महसूस कर रहा है। और कैद आप लोगों ने किया हुआ है क्योंकि आप कहते हैं कि वो हमारा हिस्सा है। तो सर जब सामने से कोई व्यक्ति कह रहा है कि हमें आजादी चाहिए आपसे, तो आप उससे जबरन अपना हिस्सा कैसे बता सकते हैं? वो कह रहे हैं हम यूएन भी जाएंगे, हम अपील करेंगे, अपील की जा रही है, हम और भी देशों से बातचीत करेंगे। अगर मान्यता मिल जाती है सर, तो फिर पाकिस्तान का अगला मूव क्या होगा? इनको मान्यता किसने देनी? अभी आपने मेजर साहब से सवाल किए, मैं आपके सवाल सुन रहा था और आप खुद उसमें उनको ये कह रही थी कि वहां के इश्यूज ये है कि उनको तो बड़ा अरसा इस तरह से लग जाएगा कि उनको इस तरह की कोई ग्लोबल सपोर्ट मिले। कुछ इनके पल्ले नहीं है, कुछ इनके पल्ले नहीं है। और आप देखिएगा ये 1-2 साल में चीजें खत्म हो जाएंगी। और हमारे इल्म में, हमारी एजेंसियों के भी इल्म में, स्टेट के भी इल्म में कि इनके पीछे इनके डांडे कहाँ से मिलते हैं, फोरेंसिक कहाँ से होती है, हथियार कहाँ से आते हैं, इनके सेफ हेवन्स कहाँ पर है, हमें अच्छी तरह इल्म है। और दुनिया हमारे साथ ही खड़ी है इस इशू पर। ठीक है मेजर साहब, ये कॉन्फिडेंस है हुसैन जावेद सर का या फिर इसे ओवर कॉन्फिडेंस कहा जाए, इस पर आप कुछ रिएक्ट करना चाहेंगे? क्योंकि वो तो ये कह रहे हैं कि हमें पता है दुनिया हमारे साथ खड़ी है। नहीं, मैं ये हुसैन जावेद साहब की बात पर्सनली नहीं लूंगा। मैं ये कहूंगा कि ये एक आम पाकिस्तानी की आवाज है, ये सोचते हैं ऐसा, मगर ये गलत सोचते हैं। अगर ये बात कबूल कर लें, एक बात ये समझ लें कि पाकिस्तान, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, मैं एक बहुत सरल एग्जाम्पल देता हूँ ताकि हर कोई आपके दर्शक समझ जाए। ये नॉन मिलिट्री टर्म में एग्जाम्पल देता हूँ मैं। ये भाई, किसी को शादी करनी है, किसी से शादी कर लेंगे, निकाहनामा भी पढ़ लेंगे हुसैन जावेद साहब वो दस्तखत भी कर लेंगे। लेकिन सवाल ये उठता है
क्या वो उसका प्यार जीत पाएंगे? मेन तो चीज वो है ना। बलूचिस्तान को आपने बोल रखा है, बल्कि जबरन कर रखा है, आप लोग कबूल नहीं करते, चलो ठीक है, मान लिया, जबरन नहीं किया, आपकी बात को आई एम गिविंग यू द बेनिफिट ऑफ डाउट, ठीक है सर। क्या बलूचिस्तान के लोग खुश हैं? सवाल ये होता है, क्या बलूचिस्तान के लोग बीएलए क्यों हैं? फिर वहां पे हमले क्यों हो रहे हैं, आतंकी हमले क्यों हो रहे हैं? तो इनडायरेक्टली आपका कहने का मतलब ये हुआ ना कि पाकिस्तान की सरकार और सेना ही बीएलए को प्रमोट कर रही है, कि वो हमले करवा रही है। और आप इल्जाम लगाते हो हिंदुस्तान पे, आप इल्जाम लगाते हो रॉ पे, आप इल्जाम लगाते हो कि हिंदुस्तान ये कर रहा है। अरे भैया, अपने स्टॉप ब्लेमिंग अदर्स फॉर योर मिस्टेक्स। जब आप देखते हो कि आपके अंदर ही कमी है, तो कमी को कबूल करिए, बजाय उस कमी को भरने के, उस पर काम करने के आप दोष लगाते हो। और जब आप दोष लगाते हो ना, एक उंगली, 3 उंगलियां आपकी तरफ जाती हैं। ये बात याद रखिए साहब। आप बस आपको नहीं कह रहा हुसैन जावेद साहब, मैं आपके सारे पाकिस्तानी दर्शकों को कह रहा हूं, पूरे अदब एहतराम से कह रहा हूं ये बात, कि ये समझने की बात है। एक बार आप लोग समझ लें, हम लोग आपके हमदर्द हैं भाई, कोई दुश्मन, ठीक है, जब फौजी सेनाएं आती है सरहद पे, हम दुश्मनी होती है, लेकिन इंसानियत तो हमारे में भी है भाई। तो इंसानियत के तौर पे मैं कह रहा हूं, अगर आप ये समझ लें एक बार कि गलती कहां पे हो रही है, क्यों हो रही है, क्यों आप आज इस स्टेट में अपने आप को पाए हुए महसूस करते हो, इसके लिए क्योंकि गलतियां हुई हैं। आपकी सरकार और आपकी सेना जो हाइब्रिड गवर्नमेंट है उसे हुई है। मैं साबित कर दूंगा अभी आपके सामने कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो है वो बेवकूफ बना रहा है पूरी जनता को। अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता, ये है आसिम मुनीर का नारा। मैं आपको साबित कर दूं, मैं आपको, अगर आप देखिए फील्ड मार्शल बनने से पहले उसकी बॉडी लैंग्वेज देखिए आप, कैसे शहबाज शरीफ के आगे बिगी बिल्ली की तरह सल्यूट मार रहा है, मुस्कुरा रहा है, मस्कर लगा रहा है, दिख रहा है, साफ दिख रहा है। जैसी फील्ड मार्शल नियुक्त होता है वो और उसके एम्बिशन बढ़ते हैं, सीडीएस बनने के लिए उनकी उम्मीद जागती है। शहबाज शरीफ साहब सफर में थे, बाहर थे, दस्तखत नहीं कर पाए, तो अनबन शुरू होगी दोनों के बीच में। और मेरे को बिल्कुल ताजुब नहीं सर, होगा, हुसैन जी बिल्कुल कुछ कहना ताजुब चाह नहीं रहे हैं होगा शायद। को। जी हुसैन जी। देखिए, मैंने मेजर साहब की बात सुनी है, मैं इसको इस तरह से रिस्पॉन्ड करूंगा। पहली बात तो ये बीएलए की हिमायत में बात कर रहे हैं, वो मैंने आपके सामने कह दिया, एक्सेप्टेड फैक्ट है, जिसको अमेरिका एक दहशतगर्द संगठन कह चुका है, उसको आप किस तरह से कह सकते हैं कि वो वहां पे आजादी की बात करे। दूसरी बात, आप कहते हैं कि यहाँ पे जो है ये लोग हमारे खिलाफ है, तो भाई आपके खिलाफ क्या माओ नवाज नहीं है? आपके खिलाफ क्या नॉर्थ ईस्ट में मुख्तलिफ जो इस तरह की सर, तंजीमें मीर काम यार नहीं कर रही, बलोच तो के उसको आप 2 क्या पोस्ट कहते हैं? मैं देख रही हूँ अपने सामने। अभी आपने वो देखा क्या? फ्रॉम बलोच रिप्रेजेंटेटिव रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान स्टेट, सर ये कोट किया गया है। और ऐसे लेटर्स जारी हो रहे हैं, लेटर हेड्स पर कई सारी ऐसी बातें लिखी जा रही है, और ये कहा जा रहा है 2026 का रेजोल्यूशन तो उन्होंने डाल ही दिया है अपने पोस्ट में। मैम देखिए, अगर इस तरह के लेटर पैड को सीरियस लेना है, तो लेटर पैड तो खालिस्तान के नाम से भी बहुत होते हैं, तो क्या खालिस्तान इस तरह बन गया? नहीं बना ना, इसको छोड़ दें आप। ये बहुत आसान हो गया, ये चैट जीपीटी का दौर है, इस तरह के लेटर बन जाते हैं। और आखिरी बात, मेजर साहब की तो आखिरी बात आपको का लगता है जवाब कि ये दूंगा। सिर्फ साइकोलॉजिकल गेम है? कुछ भी नहीं है मैम, हमारे लिए कुछ भी नहीं है। वो अपने आप को इस तरह बेवकूफ बना रहे हैं, तो हमारा कुछ नहीं जाता। आखिरी बात करूंगा, मेजर साहब ने फील्ड मार्शल की बात की, तो सर वो आपका ना आसिम मुनीर फोबिया जो है ना, वो आपके अंदर बोल रहा है मई की जंग के बाद, उसका आप कुछ नहीं कर सकते, इसका इलाज करने में टाइम लगेगा। लेकिन आसिम मुनीर साहब को जो ग्लोबल रिकग्निशन मिली ना, वो दुनिया मान रही है। आप माने ना माने, आप उनकी बॉडी लैंग्वेज को जिस तरह मर्जी बयान करें, सब जानते हैं कि वो किस तरह काम करें। हम एज अवाम उनके साथ और उनसे बहुत खुश भी। सर वैसे ये तो बात बिल्कुल सही कही आपने कि आसिम मुनीर की बॉडी लैंग्वेज से बहुत कुछ भांपा जा रहा है। और दूसरी तरफ जब आप कहते हैं कि वर्ल्ड वाइड रिकॉग्निशन मिल रहा है, तो वाकई वर्ल्ड वाइड रिकॉग्निशन तो मिल रहा है कि वो कैसा काम कर रहे हैं, जिस वजह से पाकिस्तान कितनी हरोड़ थू हो जा रही है, जो आप लोगों को शायद अभी तक भी नजर नहीं आ रहा है। और ये आंखों पर पट्टी बनने की वजह से शायद पाकिस्तान की स्थिति सर कल तक भी नहीं सुधरेगी। बहरहाल समय का अभाव है। आप दोनों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी अपनी बात को रखने के लिए। मोहम्मद अली शाह जी डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े, और हुसैन जावेद जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार पाकिस्तान से जुड़े।
तो इन दोनों का बहुत धन्यवाद। लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि पाकिस्तान और बलूचिस्तान के बीच में जो संघर्ष इस वक्त जारी है, ये संघर्ष की लड़ाई अभी और कितनी आगे जाएगी और क्या वाकई बलूचिस्तान जो अपने आप को आजाद तो कहता है, लेकिन वो वाकई आजाद हो पाएगा, मान्यता मिल पाएगी, इसके लिए अभी इंतजार और करना होगा। यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।